आप सबको पता है कि अभी जो सनातन डांसर सनातन और अंजलि के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन मैं आज यहाँ पे आई हूँ सावित्री को लेके एक वीडियो बनाने, क्योंकि मुझे सावित्री से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे सावित्री से करने हैं। क्या आप लोग के मन में भी वही सवाल है जो मेरे मन में है कि सावित्री कुमारी जो कल तक ये कह रही थी कि हमारा जो मतलब कि भाई है, हमारा भाई है, फ़ोन नहीं उठाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक टाइटल लगाया था, एक थंबनेल लगाया था कि भाई के साले साहब अब नहीं रहे। चलिए, ये बात तो सही है कि भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके लिए मतलब ये टाइटल लगाए, लेकिन क्या सावित्री कुमारी को सिर्फ टाइटल और थंबनेल लगाना था? क्या सावित्री को अपने भाई और भाभी अंजलि के दुख में शामिल होने नहीं जाना चाहिए था? वो भाई जो सावित्री कुमारी को आज यहाँ तक लाया, वो भाई जो हमेशा सावित्री कुमारी के साथ मतलब कि खड़ा रहा। और भाई तो अपना होता है, जो भाभी अंजलि जो हमेशा सावित्री को के साथ एक मतलब क्या बोले, हमेशा एक बहन की तरह खड़ी रही। अंजलि जैसी समझदार लड़की मुझे लगता है कि अभी के समय में मतलब किसी को अगर वैसी भाभी मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसको ना कलयुग में किसी देवी के दर्शन हो गए। क्योंकि अंजलि को आज तक हमने यही देखा है कि अंजलि की तीनों और भी जो 3 नंदे हैं हमेशा यहीं पे रहती हैं, हमेशा किसी न किसी को कुछ न कुछ परेशानी रहता है। सनातन मदद करता है, अंजलि भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैंने कभी भी उस लड़की को ये नहीं देखा कि किसी चीज़ के लिए रोकते या किसी भी चीज़ पे मतलब रिएक्ट करते, किसी भी को भी के बारे में गलत बोलते। आज तक मैंने अंजलि को कभी नहीं देखा। आज मैं अचानक से एक वीडियो देख रही थी तो अचानक एक ब्लॉग आता है जो कि 1 साल पुराना, और 1 साल पुराना उस वीडियो को देख के आज मैं वीडियो बनाने आई हूँ। क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इस चीज़ को रिलेट करती है और मुझे इस पर बात करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सावित्री कुमारी का, कि सावित्री कुमारी जो आती हैं कि मेरे पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देवता से भी इंसान का विश्वास टूट जाता है। जब देवता हमारा नहीं सुनते हैं, जब देवता हमें बहुत बड़ी दुख और विपत्ति में डाल देते हैं ना, तो भगवान से भी लोगों का भरोसा टूट जाता है। लेकिन सावित्री कुमारी के जो ये देवता हैं, सावित्री कुमारी के साथ इतना गलत करते हैं, लेकिन तब भी सावित्री कुमारी का विश्वास नहीं टूटता है। मतलब सावित्री क्या दिखाना चाह रही है कि कलयुग की मतलब सावित्री तो वहाँ सत्यवान थे, लेकिन यहाँ गणेश हैं। और गणेश जैसा स्वार्थी इंसान हमने शायद देखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं देखा है भाई, आए दिन तो यही सब चीज़ें होता है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ आके जो भी चीज़ें हो वो शेयर करूं। और आप लोग के एक लाइक से, कमेंट से और सब्सक्राइब करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी आती है, मुझे लगता है कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे हमारे पब्लिक का, हमारे ऑडियंस का सपोर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सावित्री कुमारी का। आज से ठीक 1 साल पहले सावित्री कुमारी के जो अपने सगे भाई जो थे राहुल, वो डेथ करते हैं। और सावित्री कुमारी के सगे भाई, सोचिए कि सनातन और एक और जो उनका भाई था, पता नहीं नाम नहीं पता, राहुल तो शायद अंजलि के भाई का नाम है, डेथ करते हैं। उस समय सावित्री कुमारी प्रेग्नेंट रहती हैं। प्रेगनेंसी में वो अपने ससुराल में रहती हैं, मतलब कि गणेश के पास। और जब वो एक खबर सुनती हैं तो वो परेशान होती हैं, पता नहीं क्या परेशान होती हैं, कैसे परेशान होती हैं, वो वीडियो तो मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने अंजलि और सनातन का वीडियो देखा, जिसमें सनातन कह रहा है कि प्लीज़ दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सावित्री दीदी को ना ट्रोल मत कीजिए, सावित्री दीदी को नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि सावित्री दीदी का जो सिचुएशन है ना वो बहुत ख़राब है। सावित्री दीदी अभी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के हालात में वो ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और सावित्री दीदी जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने जीजा जी को बोला है कि आप उनका वहाँ पे ख्याल रखिए, यहाँ पे हम सब संभाल लेंगे। तो सोचिए कि सावित्री के मतलब अपने भाई का मतलब उस बहन का कलेजा देखिए कि उस बहन का कलेजा कैसे मान गया होगा कि भाई जब किसी के भाई के साथ होगा वो बहन
बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी प्रेगनेंसी में हो, कितना भी उसका मतलब जो भी सिचुएशन हो। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए कि सनातन और अंजलि भी रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ आप लोग सावित्री दीदी को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। अंजलि कह रही है कि सावित्री दीदी का जब भी हम ब्लॉग देखते हैं लोग उनको बहुत ही गलत कमेंट करते हैं। सो ऐसा नहीं है, सावित्री दीदी को हम लोग ले आएंगे, ये सब जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि ये श्राद्ध 10 कर्म, तो हम उनको जाके ले आएंगे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और आप लोग सबको पता है कि सावित्री कुछ दिन के बाद अपने मायके गई और पूरे प्रेगनेंसी वाले पीरियड से लेके जब तक उसका घर कंप्लीट नहीं हो गया तब तक वहाँ से वो नहीं आई। मतलब सोचिए, मतलब वो प्रेगनेंसी की हालत में उस समय वहाँ गई, मतलब जब ये सब खत्म हो गया तो वहाँ गई। तब वो ये गणेश जो है, मतलब क्या ही बोला जाए इस इंसान, गिरे हुए इंसान के लिए मेरे पास शब्द इतने गंदे है ना कि अगर मैं मुंह खोल दूँ तो मतलब घटिया, नीच जो कह सकते हैं ना, ये इंसान मतलब प्रेगनेंसी के समय में अपनी बीवी को लेकर नहीं जाता है, मतलब ऐसे हालात में। और जब ये सिचुएशन खत्म हो जाता है, जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो अपनी बीवी को वहाँ ले जाके पहुँचा के छोड़ देता है। और जब ऑडियंस सावित्री से मतलब सवाल करती है तब भी सावित्री कुछ जवाब नहीं देती हैं। और इतना होने के बावजूद भी मतलब ये जो गणेश है वो सनातन और अंजलि के साथ हमेशा गलत किया, मतलब उन लोगों के साथ पता नहीं उसको सनातन से क्या प्रॉब्लम है, जो कि सनातन जैसा भाई, मुझे लगता है कि इसके अभी के समय में सनातन जैसा भाई और अंजलि जैसी भाभी मतलब किस्मत वाले को मिलती होगी। इतना ज़्यादा केयरिंग, इतना ज़्यादा अपनी हर बहन को इतना इज्जत देता है, सम्मान देता है और सबके लिए खड़ा रहता है, इतना केयरिंग नेचर का। और ये जो एक गणेश है, इतना घटिया इंसान जिसकी गुणगान सावित्री राय दिन करती है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे देवता तो वो है जो दूसरों की मदद करता है। आज उसके साले के साथ ऐसा हुआ तो वो पूरा अपना एफर्ट लगा दिया, मतलब जी जान लगा दिया, भले आगे जो भगवान की मर्जी। लेकिन सनातन ने कहीं भी कोई मतलब अपने साइड से ये नहीं दिखाया कि नहीं मुझे ये नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ गणेश को देखिए कि गणेश कितना घटिया इंसान है कि इतना होने के बावजूद भी सावित्री अभी भी अपनी मतलब भाभी के पास नहीं गई। मतलब सोचिए, आज अंजलि के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है, मतलब समय है। इतना दुख भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, इतना बड़ा दुख में आज अंजलि और सनातन है, लेकिन सावित्री मतलब नहीं गई। बस ये क्या कहेंगी, क्या ही बताएं दोस्तों, आप लोग को नहीं पता है मैं किस सिचुएशन में जी रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और मतलब एक दिन आके ऐसे रोना गाना इनका होगा और दूसरे दिन आके ये क्या कहेंगी कि जो भी हैं हमारे पति देवता हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत केयरिंग है, मेरे पति हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लाडों का ख्याल रखते हैं, मतलब यही इनका है। लेकिन भाई इस औरत का कलेजा जो है ना मानना पड़ेगा। इस औरत, ये औरत जितनी सीधी सादी आप लोग को दिखती है ना, उतनी ये भी नहीं है। इसका पति अगर इसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करता है या इसका पति इसको टॉर्चर करता है, हरासमेंट करता है, लेकिन ये एक दिन भी अपने पति और अपने ससुराल वाले को में दोष नहीं दिखाती है। कहती हम कैसे मदद करें, हम चाह के भी मदद नहीं कर पाते। क्यों? जब तुम चाह के भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो, तो फिर ऐसे तुम्हारे कमाई का क्या फायदा? क्यों वीडियो बना के कमाई अर्न कर के उस गणेश का और उस गणेश के खानदान का मतलब पेट पाल रही हो? मतलब तुम गणेश को पाल रही हो, तुम समझो कि गणेश तुमको नहीं पाल रहा है, गणेश तुमको नहीं खिला रहा है। लोग शादी करता है ना कि मर्द उसको खिलाता है, लेकिन तुम गणेश को खिला रही हो। और खिलाने के बावजूद भी उस घर में तुम्हारी जो स्थिति है ना, एक मतलब नौकरानी का भी उतना हक होता है कि वो भी फ्रीडम से जीती है। उसको भी मन होता है तो आती है, काम करती है, नहीं तो नहीं करती है, बोलती है हम नहीं आएंगे। तो फिर भी मतलब ये कमा के खिलाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मतलब, और वो इंसान कितना घटिया है। मतलब छोड़िए, एक औरत तो चलिए अपना घर बचाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से औरतें चुप होती है, लेकिन वो इंसान कितना घटिया है कि मतलब इतने, भाई तुम्हारा खुन्नस एक अलग चीज़ है, तुमको पता नहीं किस चीज़ का प्रॉब्लम है। आज उसी सनातन की वजह से तुम दाल रोटी ठूस रहे हो, नहीं तो तुम ना, तुम्हारा जो हालात था ना वो तो मतलब क्या ही बोला जाए। किसी के बारे में ऐसे बोलने से भी मतलब पाप लगता है। लेकिन आज भी वो गणेश को, उस इंसान को ये थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है कि अपनी बीवी को लेके जाएं। मतलब उसको इतना खुन्नस है कि उसको मतलब किसी का दुख दर्द भी नहीं मतलब ये समझ में आ रहा है। और वो इंसान डेली मंदिर जाता है, डेली भगवान का कीर्तन करता है, सुंदरकांड पढ़ता है, सब बेकार है तुम्हारा।
तुम्हारा ये तुमको करने से भी ना तुमको कुछ अच्छा नहीं तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम नर्क में जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता, तुम्हारा जो सोच है ना, बहुत घटिया है। और ऐसे घटिया लोग के लिए ना मतलब क्या ही बोले, नर्क भाई। मतलब अंजलि का दुख देख के दुनिया रो रही है। अंजलि का दुख इतना बड़ा है कि उसको देख के दुनिया रो रही है, लेकिन पता नहीं इस गणेश का कलेजा क्यों नहीं फट रहा है। आज भी ये इंसान मतलब क्या ही बोला जाए कि मतलब ये बैठ के सावित्री जो है यहाँ से वीडियोस मतलब केवल ये कह रही है भाई साला जी नहीं रहे। और देखिए क्या इनके कमेंट्स हैं जब इनके मतलब इस वीडियोस पे कि भाई आप भी को जाना चाहिए, यू शुड गो, अंजलि नीड यू, मतलब अंजलि को अभी आपकी ज़रूरत है। अफसोस भी जता रही हो और अंग्रेजी भाषा में कितनी पढ़ी लिखी हो, साला मुंह कितना बड़ा है, कामिनी हिंदी भूल गई है। मतलब इनको लोग गालियां दे रहे हैं। सावित्री तुमको जाना चाहिए था, तुम्हारा ज़रूरत अभी भाभी को है। ये और इसका पति एक नंबर का मतलबी है। जो आपको पता है भाई का बुरा दिन चल रहा है, तो आप भाई भाभी के पास अभी क्यों नहीं जाती हो? अभी नहीं जाओगी तो कब जाओगी? जब बुरा समय में जब कोई साथ नहीं देता है तो रिश्ते का क्या मतलब है? आपके हस्बैंड बहुत मतलबी हैं, सब दिखता है, पूरी जनता को दिख रहा है कि आपको समाज नहीं आराम है क्या? क्या दिन आ गए। जो भाई भाभी आपके लिए सब कुछ किए हैं, आप उनके बुरे समय में साथ छोड़ दिए। मतलबी गणेश मोटा एक नंबर का लालची है। उसके बाद है इस बेशर्म को शर्म भी नहीं आ रही है। अंजलि भी यहाँ कभी मत आना। मतलब ऐसे ऐसे इनके सब्सक्राइबर जो है वो इनको लिख रहे हैं। उसके बाद है तुम मिलने क्यों नहीं जा रही हो, कॉल क्यों उठाए, ऐसे समय में अंजलि के साथ तुमको होना चाहिए। उसके बाद खुद को इंग्लिश आती नहीं और इंग्लिश का लगाई मुंह से लेकर बोलकर। उसके बाद मतलब बहुत सारे इनको गलत कमेंट आ रहे हैं। मतलब सोचिए भाई क्या ही अंजलि के दुख में ये शामिल होगी। जो औरत अपने भाई के समय जब नहीं गई, हम तो आज वो वीडियो देखे, वो 1 साल पुराना वीडियो, और अचानक मेरे सामने आया। मतलब उस वीडियो को देख के, और वहाँ भी तब भी सनातन ये थंबनेल लगाए हुए है कि भाई सब दीदी आई, सावित्री दीदी नहीं आई। लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ सावित्री दीदी को कोई बुरा नहीं बोले, सावित्री दीदी को आप लोग ऐसे मत बोलिए, सावित्री दीदी मतलब अभी ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था ये चीज़ कि उसका पति मोटा गणेश जो है ना, वो सावित्री को लेकर नहीं आएगा, नहीं आने देगा सावित्री को। इसलिए गणेश सनातन बेचारा क्या करता, सनातन मतलब सावित्री की इज्जत को ढकना चाहता था, ताकि उसको जो ये समाज, इसको सब्सक्राइबर गालियां ना दे, ऑडियंस उसको नेगेटिव कमेंट ना करे। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा भाई किसको मिलेगा भाई? इतनी अच्छी भाभी, एक बहन से बढ़ के। जब इसकी प्रेगनेंसी की मतलब वो था, जब वो अपने मायके में थी, अंजलि इसको एक काम नहीं करने देती थी, दिन भर ये बेड पे रहती थी। उसके बेबी होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक वो मायके में रही थी, लेकिन अंजलि कभी उसे मतलब ये पट्टीदारी नहीं करती थी कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। अंजलि सारा कुछ करती थी, एक बहन जैसा। मतलब इसकी बहनें भी, सावित्री की बहनें भी सावित्री के और सावित्री की बेटी के लिए बहुत कुछ की। लेकिन आज सावित्री कहती कि मैं उनकी मदद कैसे करूं ऑनलाइन। जब इसके सब्सक्राइबर बोलते हैं ऑनलाइन मदद कीजिए, बोलते मैं ऑनलाइन मदद कैसे करूं? तो फिर क्यों कमा रही हो भाई, क्यों कमा रही हो तुम? जब तुम कमा रही हो और तुम्हारा मतलब एक पैसा नहीं उस घर में चल रहा है, तो तुम वहाँ पे केवल ATM मशीन की तरह हो। बस गणेश तुमको यूज कर रहा है और गणेश के इशारों पे तुम नाच रही हो। गणेश उठने बोलता है तो उठती हो, सोने बोलता है तो सोती हो, हगने बोलता है तो हगती हो। क्या है उस गणेश में? मतलब भाई इंसान को देवता उसको बनाना चाहिए जिसमें देवता वाला गुण हो। तुम्हारे गणेश में तो राक्षस वाला गुण है, उसमें कोई भी देवता वाला गुण ही नहीं है। फिर अपने गणेश की इतना जो गुणगान करती हो, और आज तुमको शर्म नहीं आ रही है? अभी भी तुम्हारा आंख जो है नहीं खुल रहा है। कल के डेट में जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? ये गणेश? तुम इस गणेश से उम्मीद कर रही हो? जो आज इंसान तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता है, आज तुम्हें जब इतना ये टॉर्चर करता है, आज तुम्हारे मतलब स्थिति को नहीं समझता है, तुमको नहीं समझता है, तो तुमको लगता है ये गणेश तुमको कल समझेगा? अभी भी समय है सावित्री कुमारी, खुद को पहचानो, अपने भाई को पहचानो कि तुम्हारा भाई हीरा है, हीरा। लेकिन आज भी तुम इस कोयले को हीरा समझी और हीरे को तुम खो रही हो। तुम्हारी भाभी जो है ना, तुम्हारी वो जो दीदी जिसको तुम गुणगान करती हो, दीदी लाडो को नहवा दी, दीदी लाडो को ऐसे कर दी, वो दीदी से लाख गुना बेहतर है अंजलि।
तुम कभी भी अंजलि नहीं हो सकती हो। बताओ, ये औरत दिन भर इसका रोना गाना मचा रहता है, दिन भर नेगेटिविटी इसके वीडियोस में रहता है, लेकिन देखिए अंजलि और सनातन को, उसका वीडियो देखिए, हर चीज में वो पॉजिटिव रहते हैं। उनको बहुत परेशानी है लेकिन कभी वो दुखड़ा रोने नहीं आते हैं। अन्ना इसके जैसे कभी रोने आएंगे और कभी बहुत ज्यादा प्रशंसा के पुल बांधने आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये जो गणेश घटिया इंसान है ना, अभी भी सावित्री को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको ना सनातन से बहुत प्रॉब्लम है भाई। उसका बस चले तो शायद सनातन को इस धरती से हटा दे। गणेश देवता इतने महान हैं, तो सावित्री को बहुत नेगेटिव कमेंट्स आना भी चाहिए। हो सकता है कि सावित्री को जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, उस गणेश को गाली मिलना चाहिए, उस गणेश को बद्दुआ मिलना चाहिए। भाई जो दूसरे का दुख नहीं समझता वो इंसान होगा, और सावित्री उसको देवता बनाने पे तुली हुई है। मतलब अपना भाई, सावित्री का जब सगा भाई मतलब एक्सपायर हुआ तब सावित्री नहीं गई, तो अंजलि के दुख में क्या ही सावित्री शामिल होगी। मुझे बहुत वो वीडियो देख के हैरानी हुआ, तब मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ। बाकी आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, अगर बुरी लगी तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऐसी कुछ चीज़ें देखती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आती हूँ और पता नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं कुछ ऐसे अपशब्द भी शायद बोल सकती हूँ ऐसे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।